कनक पांडे जी नमस्कार। स्वागत है आपका बिंदास भोजपुरिया चैनल में। नमस्कार, कैसे हैं आप? कनक जी हम बहुत बढ़िया हैं। और कनक पांडे जी आप हमारे साथ दुबई से जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कनक जी, मैं बेसिकली आपका इंटरव्यू इसलिए करना चाहता था क्योंकि जी जी। हम ये जानना चाह रहे थे कि आपको आजकल मीडिया के द्वारा भोजपुरी सिनेमा का सोनू सूद कहा जा रहा है। सोनू सूद, लेडी सोनू सूद हो गई हैं आप। और वो इसलिए क्योंकि आपने दुबई में फंसे गरीबों को, मजदूरों को अपने देश वापस भेजा। और एक दो नहीं बल्कि कई बार प्लेन में भर के भेजा। तो मैडम जरा ये पूरी बात बताएं कि कब से ये सिलसिला शुरू हुआ और कैसा चल रहा है, कैसे सब कुछ संभव हुआ। सबसे पहले जितने भी मेरे भोजपुरी दर्शक हैं, मैं सबको नमस्कार करना चाहूँगी और प्रणाम करूँगी कि आप सबके आशीर्वाद से ही ये पॉसिबल हुआ है। और मैं जैसे कि जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, मैं तो 3-4 महीने से यहाँ दुबई में ही हूँ। तो जैसे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो कुछ समय बाद मैं कहीं जा रही थी और मैंने देखा कि सड़क पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। और आप जैसे कि आप सब जानते हैं कि दुबई में इतनी गर्मी पड़ती है कि शायद बर्दाश्त के बाहर आप 5 मिनट नहीं खड़े हो सकते धूप में। मैंने देखा कि कुछ लोग सड़क पे हैं और पसीने से भींगे हुए हैं। और मैं कहीं जा रही थी तो मैंने अपने ड्राइवर को बोला, तजम्मुल 2 मिनट रुको, हम ज़रा देखते हैं क्या बात है, लोग सड़क पे बैठे हैं, शायद किसी को कोई प्रॉब्लम हो। वैसे आप यहाँ पे ये रूल्स के खिलाफ है कि आप सड़क पे उतर के किसी के बारे में कोई बात कर रहे हैं। तो फिर भी मैं दूसरी साइड से घूम के आई और मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है। तो उसमें सभी लोगों ने बोला कि हम लोग को काम नहीं है, वैसा नहीं है, हमारा वीज़ा कैंसिल हो गया है। और उसमें काफ़ी 1 ही 2 बंदे थे जिनका वीज़ा कैंसिल हुआ था और बाकी जो लोग थे वो सभी लोग विजिट वीज़ा पे आए हुए थे। और उनको जो बंदा यहाँ लेकर के आया था दुबई जॉब के लिए, वो कोविड से मर गया था। अब वो सब रोने लगे। मुझे इतना बुरा लगा, इतना, मतलब मैं ये हाल ही की बात बता रही हूँ। इनफैक्ट ये 5-6 जून की बात है, 5 जून के आसपास की बात है। उसके पहले तो हम लोगों की हेल्प करते ही थे, खाना पीना हम अपनी तरफ से काफ़ी सारे कैंप में भेजते थे, काफ़ी लोगों को खाना खिलाते थे। मतलब जितना करते हैं उसको कहा नहीं जा सकता है कितनी हेल्प की जा रही थी। तो फिर जब मैंने ये सिलसिला देखा, मैं आई और रात को मेरे अचानक से मेरा बीपी लो हो गया और इतनी कंडीशन ख़राब कि मुझे मतलब डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ा। फिर मैंने माइंड में सोचा कि मतलब मैं तो उसी भोजपुरी भाषा से जुड़ी हूँ और यहाँ पे यानी गल्फ़ कंट्रीज़ में इंडिया का मतलब है केरला के लोग। बाकी यूपी, बिहार, झारखंड के लोगों को तो कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे, मतलब क्यों इनका प्रेजेंटेशन नहीं है, कोई प्रेजेंट करने वाला नहीं है। तो मैंने कहा कि जो हमारे पूर्वांचल प्रवासी मिलन संस्था के चेयरमैन हैं सैकत जी, वो ऑलरेडी यहाँ पे स्काई कैप इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड के CEO हैं और फाउंडर हैं। और मैं भी यहाँ पे उनकी कंपनी ही है, उनकी ही कंपनी है हट एंड सोल, उसकी पार्टनर भी हूँ और उनके साथ जुड़ के बहुत सारे बिजनेस भी कर रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने उनसे बोला कि आपका जो पूर्वांचल प्रवासी मिलन है वो संस्था तो हमारे यूपी, बिहार के, झारखंड के लोगों की हेल्प के लिए ही बना है। तो मैं चाहूँगी कि ऐसी बात है, मैंने उनको बताया, और मैं चाहूँगी कि आप मेरी हेल्प करें। तो बोले कि बिल्कुल हेल्प किया जाएगा। मैंने कहा आपका इतना पहचान है और मेरी भी पकड़ है, तो हम सब मिल करके इन दोनों चीज़ों को किया जाए, इन दोनों चीज़ों को मिलाते और लोगों की मदद की जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे यूपी, बिहार को प्रेजेंट करने के लिए कोई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो हम अगर यहाँ हैं और हम देख रहे हैं तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ। हमने CG साहब से रिक्वेस्ट किया, अप्रूवल लिया और उसके बाद हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट एविएशन से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल से बहुत सारी जगह, मतलब हमने अपना पूरा सोर्स लगाया, हेल्प किया लोगों का। और स्पाइस जेट ने बहुत सपोर्ट किया। अजय सिंह जी को भी धन्यवाद जिन्होंने सैकत जी से बात किया और उन्होंने बोला कि ठीक है आप निश्चिंत रहिए, हम अपनी तरफ से पूरी हेल्प करेंगे। और काफ़ी लोगों ने मदद किया इसमें। स्टेट के जितने भी अपने ISP अधिकारी लोग हैं, सभी लोग का बहुत सहयोग है और मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी कि हम लोगों ने इस तरीके से किया। रैक के जो CEO हैं, रैक एयरपोर्ट के खन्ना साहब, उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी। यहाँ के जो रसल खैमा के शेख साहब है, शेख साकर साहब, उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी। मतलब मैं सभी को इतना थैंक यू बोलना चाहूँगी। और सैकत जी को तो इतना थैंक यू बोलूँगी जिसकी मतलब कल्पना नहीं की जा सकती। मैंने उनको कहा, उन्होंने मेरी बात का मान रखा और हम लोगों ने उसके बाद से शुरू किया। आज हमारी कल हमारी दूसरी फ़्लाइट जा रही है 29 को बनारस के लिए, चौथी फ़्लाइट जा रही है बनारस को। तो बहुत मुश्किल रहा लेकिन हमने कर दिखाया। मेरे लिए ये बड़ी बात है कि हमारे भाई बहन जो यहाँ परेशान थे वो लोग पहुँच के अपने देश को, घर को, मुझे वहाँ से लोगों ने फ़ोटोज़ भेजे, टैग किया कि थैंक यू पूर्वांचल प्रवासी मिलन, थैंक यू कनक पांडे, थैंक यू सैकत कुमार, इट मीन्स अलॉट टू मी। मुझे बहुत खुशी है कि लोग अपने घर पहुँच गए हैं, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। कनक जी
तकरीबन कितने लोग जो थे वो आपके जरिए अब तक अपने घरों तक पहुंच चुके थे, और ये जरा बताएं कि उनकी क्या हालत थी उस दौरान, क्या क्या वो उनमें से कितने लोग ऐसे थे जिनकी सेहत को लेकर इशू थे या फिर जो बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे, कितने लोगों को आप लोग तक घर पहुंचाने में कामयाब हो पाए हैं? करेक्ट जी, तकरीबन अभी तक हमने 600 लोगों को भेज दिया है और अभी फ़िलहाल हमारी कम से कम 11 फ़्लाइट्स जाने वाली हैं। तो अभी फ़िलहाल बहुत सारे लोग हैं जो जाने वाले हैं जिनको हम भेज रहे हैं। और जो कंडीशन है मैं शायद आपको बयां नहीं कर सकती। यहाँ पे भूख से, गर्मी से बेहाल है लोग, रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए चीज़ें नहीं है, मतलब जितना भी जो दर्द की इंतहा होती है उससे बाहर है। लोग परेशान हैं अपने घर परिवार से मिलने के लिए, लेकिन इंडिया तो है नहीं कि आप यहाँ से वहाँ बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं या कोई और सुविधा है कि आप इजीली जा सकते हैं। यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ आप किसी को सड़क पे भी खाना नहीं खिला सकते हैं, इतने स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस है। उसके बावजूद हम लोग की कोशिश रंग लाई, हम लोग एवरी डे कम से कम 150 लोगों को खाना खिलाते हैं और अभी भी ये सिलसिला जारी है, कर रहे हैं। और इनफैक्ट मैं ये नहीं बोलूँगी मैं बहुत बड़ा तोप का काम कर रही हूँ। हाँ, मैं लोगों के ज़रूरत के समय काम आ रही हूँ। भगवान ने शायद मुझे इतनी क्षमता दी है कि मैं उन लोगों के लिए कर पा रही हूँ, वो मेरे लिए बड़ी बात है। और सभी लोग अच्छे से हैं, जा रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसी तकलीफ़ें हैं ना कि लोग रो रहे हैं, गर्मी से परेशान है, खाना नहीं है, रहना नहीं है, पैसे नहीं हैं। मतलब मैं आपसे कैसे बताऊं कि क्या कंडीशन है। बट जी जी, मेरी आवाज आप तक अगर आ रही है तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ हाँ हाँ कि जैसे जो सरकारें हैं हमारी, जी जी जैसे जब यहाँ पर हिंदुस्तान में भी वायरस का प्रकोप शुरू हुआ, उसके बाद सरकारों ने भी अपनी तरफ से देखे कि अलग अलग देशों से फंसे हुए मजदूरों को, प्रवासी लोगों को लाने की, दूसरे देशों में फंसे लोगों को, मजदूरों को वापस लाने की जी 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 सरकार की कोशिशें हैं, आखिर वो रंग क्यों नहीं ला पाई? या फिर आप जैसे किसी कलाकार को आगे आने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या सरकार सक्षम नहीं थी? क्या सरकार अपना दायित्व तो पूरी जिम्मेदारी से नहीं उठा रही थी? कनक जी बताएं। जी, देखिए मैं ये कहना चाहूँगी, मैं इसमें किसी को दोष नहीं देना चाहूँगी, क्योंकि जब अगर हम कर रहे हैं तो हम अपने आप को बड़ा बनाने के लिए किसी को दोष दे तो वो गलत हो जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि वंदे भारत के तहत कम से कम 3.5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें मुश्किल से 7,000 लोग इंडिया जा पाए। और बाकी लोगों के लिए इंडिया में इतना ज़्यादा कोरोना का प्रकोप हो गया जिस वजह से शायद पॉसिबल नहीं हो पाया। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को भी हमारे जो भी नेता अभिनेता हैं सभी लोग को करना चाहिए था। और अब क्या मजबूरियां रही मुझे नहीं पता है। तो मुझे लगा कि मैं जब यहाँ पे हूँ, इंडिया से बाहर हूँ, और हमारे यूपी बिहार झारखंड के लोग यहाँ परेशान हैं, उनका प्रेजेंटेशन नहीं है, इनको कोई प्रेजेंट करने वाला नहीं, इनको कोई देखने वाला नहीं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। एटलीस्ट कम से कम मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे 5 लाख लोग रहते हैं यूएई में, जिसमें कि 4.5 लाख लोग ब्लू कॉलर हैं। बाकी 50,000 जो वाइट कॉलर है उनको कोई लेना देना नहीं है ब्लू कॉलर वालों से, बिकॉज ऑफ कि वो खुश हैं, वो अच्छे से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो उनको क्या मतलब है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मुझे लगा कि शायद जी जी बोलिए। आपको कंटिन्यू कीजिए। आपको हाँ जी, आप कह रही थी, आपको लगा जी, आपको क्या लगा? जी कंटिन्यू कीजिए। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं किसी एक को तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। सरकार वहाँ कर रही है, बट यहाँ पे भी उन्होंने हो सकता है कोशिश की हो, कोई समस्या रही हो, या कोविड के केसेस इतनी ज़्यादा इंडिया में बढ़ गए हैं तो शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही हो। बट मैं बीजेपी गवर्नमेंट को थैंक यू बोलना चाहूँगी। और काफ़ी सारे जो हमारे ISPCS हैं उत्तर प्रदेश के और राजस्थान के और काफ़ी सारे जो भी स्टेट के ISPCS हैं, अवस्थी जी हैं, और उसके अलावा हमारे राजस्थान के जो DGP साहब हैं, मैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि उन लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया है। और बीजेपी गवर्नमेंट को भी थैंक यू कि उन लोगों ने सामने से अप्रूवल दिया। जी जी, तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी, बीजेपी गवर्नमेंट को भी, कि हमें अप्रूवल मिल गया, स्टेट का अप्रूवल। हमें टाइम नहीं लगा स्टेट का अप्रूवल मिलने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये सब बहुत अच्छी बात थी कि हम लोग को वो मौका मिला, और हम लोग लोगों की सेवा कर रहे हैं, और हमें स्टेट गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने, सभी ने बहुत सपोर्ट किया है। तो थैंक यू सो मच बीजेपी गवर्नमेंट एंड ऑल होल आवर कम्युनिटी पीपल्स एंड हमारे जो अधिकारी हैं सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगी मैं। मैं ये जानना चाह रहा था जी कि जैसे
वायरस का जो प्रकोप है वो पूरी दुनिया में है, जी 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 उससे आम खास सब त्रस्त है, सब परेशान है और जी सब पीड़ित है। जी गरीब ज्यादा पीड़ित है क्योंकि उसके पास बेसिक सुविधाएं नहीं है, जी उसके जी पास जी रहने के लिए अच्छे मकान नहीं है, उसके जी पास खाने पीने के लिए चीजें नहीं है, इसलिए गरीब शायद ज्यादा इससे परेशान है, ज्यादा इससे पीड़ित है। जी जी लेकिन आप जो कलाकार हैं वो उनका दर्द महसूस करते हैं, आप उनके लिए आगे आई, आपने उन लोगों की मदद की, क्योंकि आप भी इसी तरह से एक छोटे शहर से आते हैं, क्योंकि आपने उस दर्द को देखा है, उनमें शायद आपको अपनापन लगा या फिर कोई और वजह थी जिसकी वजह से आप मदद करने के लिए आपने इतना बड़ा जो दुनिया है वो उठाया। देखिए मैं गोरखपुर शहर से हूँ और मेरा यूपी बिहार झारखंड से बहुत पुराना नाता है और मुझे लगता है कि हर इंसान को, एक कलाकार को, क्योंकि कलाकार ही जो होते हैं वो हर स्वरूप में जीते हैं फिल्मों में और उनके अंदर इतनी फीलिंग्स होती है कि वो खुद समझ सकते हैं कि एक गरीब वर्ग के मजदूर के ऊपर, एक काम करने वाले के ऊपर उनके परिवार का दायित्व होता है और अगल बगल के लोगों का होता है कि कौन क्या बोलेगा, कैसा बोलेगा, मैं कमा रहा हूँ नहीं कमा रहा हूँ, इतनी सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं उनके ऊपर, बच्चों का, परिवार का, बीवी का, माँ बाप का, इतनी सारी जिम्मेदारियाँ, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि जो कि मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए ये समझने वाली बात है कि अगर हम कलाकार होकर के नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। तो मुझे लगा कि मैं खुद उस शहर से हूँ जहाँ पे मैं भी एक मध्य वर्गीय परिवार से यहाँ तक पहुँची हुई हूँ, तो मुझे लगता है कि उस फीलिंग को शायद मुझसे ज़्यादा कोई समझ नहीं सकता था और मुझे लगा कि कोई तो आना चाहिए उनके लिए, आखिर कौन उन्हें देखेगा। सभी लोग कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोलती कि कोई नहीं कर रहा है या मैं अपनी टीआरपी के लिए बोलूँ कि मैं बहुत कर रही हूँ, नहीं, सब अपनी अपनी जगह कर रहे हैं। तो मुझे लगा मुझे भी कुछ ना कुछ सहयोग करना चाहिए, शायद इतनी बड़ी दुनिया में ये मेरा एक बहुत छोटा सा योगदान है लोगों के लिए, ताकि लोग अपने घर पहुँचे और अपने परिवार के साथ रहें इस मुसीबत के वक्त में। और भी जब आपको सोनू सूद के साथ कंपेयर किया जाता है, जब आपको उनके तरह से कहा जाता है, उनके जैसा कहा जाता है, तो आपको कैसा फील होता है? आपको लगता है कि बस आप भी उसी तरह से काम कर रही है दोनों, और दोनों एक जैसे भी काम कर रहे हैं? देखिए मैं इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लेते हुए बोलना चाहूँगी कि मैं सोनू सूद जी नहीं बन सकती हूँ और वो अपनी जगह हैं और मेरे लिए ये बहुत भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है कि आप मुझे उनके साथ जोड़ करके बोल रहे हैं। लेकिन उन्होंने इंडिया में रहते हुए बहुत किया है और मेरा उनका कोई कंपेयर नहीं है। वो मुझसे बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और बहुत सीनियर हैं और उनका बहुत सम्मान है। हाँ, अगर मेरा नाम उनके नाम के साथ जुड़ करके कहीं अगर मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप उनके नाम के साथ जोड़ के मुझे बोल रहे हैं, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे कलाकार, एक सभ्य इंसान और वो भी एक मध्य वर्गीय परिवार से आकर के यहाँ तक पहुँचे, उन्होंने ये नाम बनाया है। तो शायद कहीं ना कहीं ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि लोग मुझे उनके साथ जोड़ रहे हैं। लेकिन मैं शायद उस काबिल नहीं हूँ कि मुझे उनके बराबर जोड़ा जाए। वो भी अपना कार्य कर रहे हैं, मैं भी अपना काम कर रही हूँ और मैं बहुत तारीफ़ करना चाहूँगी सोनू सूद जी की। उन्होंने सामने से आकर के इतने सारे लोगों की मदद की है और इतना सब लोग के लिए सहयोग किया, वो बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए यही सौभाग्य की बात है लोग की मुझे उनके साथ बोल दे रहे, वो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। शायद मैं उनकी जितनी बड़ी उम्दा कलाकार नहीं हूँ, हाँ, लेकिन मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। कनक जी, यहाँ पर आपके देश के बाहर है, यहाँ पर हिंदुस्तान में, देश के भीतर सोनू सूद के लिए भारत रत्न की डिमांड की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि जो जिस तरह से उन्होंने मजदूरों की, गरीबों की सेवा की, उन्हें घर पहुंचाया, उनके लिए अब ये वक्त है कि उन्हें भारत रत्न, उनके जो मेहनत है, उनका जो प्रयत्न है, जो डेडिकेशन उन्होंने दिखाई, उसे भारत रत्न के जरिए समझा जाए, नवाजा जाए। आपको लगता है कि सोनू सूद को भारत रत्न मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए और हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे भारतीय नागरिक को और जिन्होंने इतनी मेहनत की है, इतना समय दिया है, एक कलाकार होकर के दिन रात मेहनत की उन लोगों के लिए, जैसे मैं कर रही हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि शायद उनकी मेहनत मुझसे भी बड़ी होगी, क्योंकि वहाँ इंडिया में यहाँ भी तो प्रॉब्लम्स होते ही हैं। काफ़ी लोगों को मैनेज करना इट्स अ वेरी टफ जॉब और ईजीली आप काम नहीं कर सकते हैं, आपका पूरा दिन, पूरी रात लग जाता है। तो मैं समझ सकती हूँ कि सोनू सूद जी ने कितनी मेहनत की होगी, उनकी टीम ने कितनी मेहनत की होगी। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि उन्हें ये सम्मान मिले और उन्हें इस सम्मान से नवाजा जाए।
हमारे देश में अगर कोई भी बात इस तरह से समाज की करता है, दूसरे लोगों की करता है, पीड़ित तबके की करता है, तो माना ये जाता है कि शायद कहीं ना कहीं इनकी जो नजर है वो आगे चलकर राजनीतिक भविष्य तलाशने की है। हालांकि सोनू सूद के बारे में भी ये कहा गया, तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ मजदूरों के प्यार के लिए ये सब कर रहे हैं। जी जी जी। आपका क्या कोई राजनीतिक आकांक्षाएं कनक पांडे की भी है कि आज नहीं तो कल अगर मौका मिले तो देश में आकर राजनीति के जरिए लोगों की सेवा करने का कोई प्लान है या करना चाहती है, कभी करेंगी? जी देखिए, मेरा ऐसा फिलहाल कोई इरादा नहीं है राजनीति में आने का। और अगर मुझे लगा कि मैं उस लायक हूँ, मैं लोगों की सेवा कर सकती हूँ और मुझे अगर प्रपोजल मिलता है तो मैं ज़रूर करूँगी। लेकिन फ़िलहाल अभी ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं। अभी मुझे बहुत काम करना है लोगों के लिए, और मैं बिना पॉलिटिक्स से जुड़े भी काम कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पॉलिटिक्स में जाऊँ, पॉलिटिक्स करूँ, जुड़ूंगी तो लोगों की हेल्प कर पाऊँगी। मुझे लगता है कि मैं ऐसे भी तो लोगों की मदद कर रही हूँ, तो वो भी तो बड़ी बात है। तो ज़रूरी नहीं कि हम दिखावे के लिए जिए, हम करें वो लोगों को दिखे, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। अगर लोग मेरे कार्य को सराहना कर रहे हैं, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है, ना कि मैं नेता और राजनेता बन करके लोगों के लिए काम करके दिखाऊं कि मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, तो ही मैं अच्छी कलाकार हूँ या मैं लोगों की मदद कर रही हूँ, तो ये गलत है। और मुझे अगर ऑफ़र आएगा मैं ज़रूर जाऊँगी, लेकिन फ़िलहाल ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। मेरा मकसद अभी यही है कि लोगों की, मुझे भगवान ने उतना कैपेबल बनाया है तो मैं लोगों की जितनी मदद कर सकती हूँ उतनी मदद करूँ, और लोगों के सहयोग में शामिल हूँ ताकि मैं लोगों का सहयोग कर पाऊँ, लोगों के दुखों में शामिल हूँ ताकि मैं उनकी मदद कर पाऊँ। मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। कनक जी, आप तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आपने काम किया है, आप फिल्में की हैं आपने, और अभिनेत्री के तौर पर आपकी पहचान है। जब आपके बारे में पता चला सोशल मीडिया के जरिए कि भाई कनक पांडे जी जो कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करती हैं और वो फिल्म के जरिए मजदूरों को वापस भेज रही है देश में, तो क्या भोजपुरी कलाकारों में से किसी ने आपको फोन करके या मैसेज के जरिए शुक्रिया कहा या कहा, आपकी हौसला अफजाई की कि आप अच्छा काम कर रही हैं, कनक जी बताएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक दो लोग जो मुझसे थोड़े जुड़े हैं, जो कलाकार हैं, उन लोगों ने मुझे बोला, और एक अभिनेत्री हैं उन्होंने मुझे बोला। बाकी मुझे किसी ने कोई अप्रिशिएट नहीं किया, तो मैं अप्रिशिएट के लिए नहीं कर रही हूँ कि आप मुझे अप्रिशिएट करें। हाँ, कुछ लोगों ने मुझे सोशल साइट पे शुभकामनाएं दी, कुछ हमारे डायरेक्टर हैं, कुछ प्रोड्यूसर हैं, उन लोगों ने मुझे सोशल साइट पे शुभकामनाएं दी, तो अच्छा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, छोटे मोटे आर्टिस्ट हैं, और कुछ लोग बड़े अच्छे लेवल पे हैं, एक आध दो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर हैं, और एक आध दो लोग हैं जो विलन हैं। उन लोगों ने मुझे वो किया, बट मैं किसी के अप्रिशिएट करने के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं अपने लिए कर रही हूँ और लोगों के लिए कर रही हूँ। लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दिखावे की ज़िंदगी जीने से बेहतर है कि काम करके जिया जाए, हौसले के साथ जिया जाए। मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। कनक जी, आप भले ही हिंदुस्तान में नहीं है, भले ही इस वक्त आप दुबई में हैं, लेकिन यहाँ भी अपने देश में भी जब ये लॉकडाउन हुआ और मजदूर पलायन करने लगे, गरीब पलायन करने लगे, हाँ। तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से भी बहुत सारे लोगों ने आगे बढ़कर मदद की कोशिश की, मदद की। आपको क्या लगता है, भोजपुरी कलाकारों ने जितनी मदद की वो काफी थी, और ज्यादा करना चाहिए था, जरूरत से ज्यादा की गई, या फिर और कहीं थोड़ा कुछ और हो सकता था? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं इस पे कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी। सबने अपनी क्षमता अनुसार किया है और अच्छी बातें किया, और मुझे लगता है आगे भी करना चाहिए। बस मैं यही बोलना चाहूँगी। ठीक है कनक पांडे जी, अब जब आप ये कह रही हैं कि आप और भी मजदूर हैं वहाँ जिन्हें आप आगे भी भेजने की कोशिश करेंगी या जिन्हें आप आगे भेजने की तैयारियां कर रही हैं, तो जरा एक बार डिटेल में बताएं कि करीब कितने लोग वहाँ पर हैं जिन्हें आपके जरिए यहाँ पर भेजा जाएगा हिंदुस्तान में? अभी फिलहाल हमारे पास 28,000 लोग हैं जिनको अर्जेंट पे इंडिया जाना है, जिसमें प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, विजिट वीज़ा वाले लोग हैं, कुछ वर्कर हैं, कुछ के वीज़ा रिजेक्ट हो गए वो हैं, कुछ ओल्ड पर्सन्स हैं वो हैं, और कुछ बच्चे हैं जो मतलब 18 साल की उम्र में यहाँ आते हैं काम करने के लिए, विजिट वीज़ा पे आते हैं, उनको काम नहीं हो पाता है, वीज़ा कैंसिल हो जाता है या वीज़ा ख़त्म हो जाता है। ऐसे कम से कम हमारे पास 28,000 लोग हैं अभी भेजने के लिए इंडिया।
वहाँ पर फंसे हुए होंगे जो बीमारी की वजह से बेरोजगार हुए होंगे, या फिर जिनके पेपर्स की वजह से जो वहाँ पर फंसे हैं, जब आप उन लोगों से मिलती हैं तो आप क्या देखती हैं, वो क्या करते हैं आपको देखकर, या जब उन्हें लगता होगा कि भाई कोई मदद आ रही है हमें, तो वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं? क्या कोई भावुक हो जाता है उसमें से? क्या कोई परिवार को बहुत ज्यादा याद आता करता है? कोई ऐसी बात नहीं कभी आपके सामने? जी देखिए, ऐसी बहुत सारी वारदातें मेरे साथ हुई हैं, और जब लोग मुझसे मिलते हैं और मुझे थैंक यू बोलते हैं कि हमें बहुत गर्व है आप पे कि आप हमारे यूपी, बिहार या हमारे झारखंड के लोगों में से एक हैं और आप यहाँ मौजूद हैं और हम लोग के लिए कर रहे हैं, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। और शायद हम लोग की खुशकिस्मती है कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, हम लोग खुशी खुशी अपने घर जा रहे हैं, और आपको जितना धन्यवाद है कम है। कितने लोग पैर पड़ने लगते हैं, कितने लोग हाथ जोड़ने लगते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं उस लायक नहीं हूँ कि आप मेरे पैर पड़े, मुझे हाथ जोड़ें। अगर आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं कि मैं ऐसे ही आप लोग का भला करती रहूँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड मेरी पूरी टीम, पीपीएम की जो टीम है, हमारी कोऑर्डिनेटर गुरमीत, और बाकी मानस है, मनोज है, रवि है, और विकास हैं, सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू गाइस कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। एंड अ स्पेशल थैंक्स टू सैकत जी, और वेरी वेरी स्पेशल थैंक्स टू सैकत जी, बिकॉज ऑफ उनके बगैर ये मिशन कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। कनक जी, जब आप वहाँ से लोगों को भेजती हैं, जब लोग प्लेन में बैठ जाते हैं, जब प्लेन टेक ऑफ होती है और हिंदुस्तान लैंड करती है, आपको अगर याद हो या याद आ रहा हो, आप बताना चाहें, तो कोई बड़ा भावुक मैसेज या कोई बहुत प्यार भरी बात या सबसे अच्छी बात, या जो आपको दिल को छू गई हो, ऐसी कोई बात जो यहाँ से किसी ने आपको थैंक यू के तौर पे कही हो हिंदुस्तान लौटने के बाद, जरा दर्शकों को बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। एक 59 ईयर्स के अंकल थे, और उनको गया जाना था। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया फ़ोन करके हमारे टीम को कि देखिए हमको जाना है, और फ्लाइट जाने के, गया जाने के एक दिन पहले बोला कि देखिए हमको जाना है, बहुत कंडीशन ख़राब है और हमारी फ़्लाइट आप 175 से ज़्यादा लोगों को नहीं भेज सकते एक फ़्लाइट में। तो हमारे पास ज़्यादा हो रहा था, तो हम ये मान के चल रहे थे कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव निकले, क्योंकि यहाँ पे एयरपोर्ट पे ही कोविड का टेस्ट होता है, पहले आपको कोविड टेस्ट करना है, फिर पीएनआर होगा, और पीएनआर के बाद आपको टिकट वगैरह बाकी इमिग्रेशन का काम होता है। फर्स्ट आपको वहाँ पे जाते ही आपको कोविड टेस्ट करना पड़ता है इंडिया जाने के लिए, फॉर्म वगैरह फिलअप करने पड़ते हैं। तो हमने कहा अंकल हम आपको गारंटी तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको भेजें। और टच वुड, शायद उनकी किस्मत थी कि एक बंदे ने सामने से बोला कि मैडम मैं गया ना जा करके लखनऊ जाऊँगा, ऐसा कुछ, और उस बंदे ने कैंसिल कर दिया, और वो उसमें गए। और जब अंकल जी एयरपोर्ट पे मिले और हमसे मिले, हम दोनों लोग को और हमारी पूरी टीम को उन्होंने इतनी शुभकामनाएं, जो इतनी बातें की, और मुझे एक चीज़ उनकी बात जो दिल को लगी, उनकी बात जो दिल में लगी, उन्होंने जो बोला वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने ये कहा कि हमें गर्व है कि हमारे राज्य की बेटी आज खड़ी होकर के हम लोग को हमारे घर भेज रही है। और लोग बेटियों को कमज़ोर समझते हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि बेटियाँ कमज़ोर नहीं होती, बेटियाँ कभी भी खड़ी हो सकती हैं और आपके लिए कुछ भी कर सकती हैं। तो वो शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा, उनकी बात सुन करके। बोला मेरी भी एक बेटी है, मेरी एक ही बेटी है, और मुझे बहुत अच्छा लगा बेटी की, आप मेरी बेटी जैसी हो और आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, और आपके जितने भी लोग हैं सभी लोग को धन्यवाद। अच्छा काम करने पर आपको बहुत आशीर्वाद मिलता है, बहुत प्यार मिलता है, बहुत सपोर्ट मिलता है। जी। कनक जी, जाने से पहले एक आखिरी चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो लोग आपका ये इंटरव्यू देख रहे हैं, अगर इनमें से हमारे दर्शकों में से किसी का कोई करीबी, किसी के परिवार का कोई सदस्य अगर आपके देश में फंसा हुआ हो, वहाँ पर दुबई में फंसा हुआ हो, और वो यहाँ पर आना चाह रहा हो, जिसके जो मुसीबत में हो, तो वो आप तक कैसे पहुँचे, आखिर आपकी मदद उन तक कैसे पहुँचेगी, और फिर उन्हें आप देश वापसी उनकी कैसे होगी? जी देखिए, मैं बताना चाहूँगी सबसे पहले बात, जितने भी हमारे लोग हैं जो आना चाहते हैं, कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये नॉर्मल फ़्लाइट नहीं है, ये चार्टर्ड फ़्लाइट है जो हमारी संस्था के ज़रिए अरेंज की गई है लोगों को भेजने के लिए। जो संस्था के लोग हैं या जो संस्था से जुड़े लोग हैं, वो लोगों को भेज रहे हैं, जो कैंप में फंसे हैं और बाकी जो फंसे हैं उन लोगों के ज़रिए। तो आपको सबसे पहले हमारी जो संस्था का पीपीएम प्रवासी मिलन का वेबसाइट पे जा करके आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा,
और वहाँ पे ही हमारे कोऑर्डिनेटर का नंबर होगा, जहाँ पे आप जा करके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, गुरमीत कौर जी से आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं गुरमीत से, और गुरमीत ही सारा कोऑर्डिनेशन हमारा करती हैं। तो आप सब हमारे पूर्वांचल प्रवासी मिलन के वेबसाइट पे जा करके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करें, रजिस्ट्रेशन करके वहाँ से नंबर निकालें, हमें कॉल करें, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस आपको बताएंगे और आप लोग को ज़रूर इंडिया भेजा जाएगा, ये गारंटी है जी। जैसे कनक जी, हिंदुस्तान और दुबई के बीच की काफी दूरी है और फ्लाइट अरेंज करना काफी कॉस्टली चीज है, क्योंकि काफी महंगी है। चार्टर्ड प्लेन ऐसे देश के हिंदुस्तान भेजना, और वो भी एक नहीं कहीं कहीं। तो क्या इसके लिए किसी तरह के कोई पैसे लगते हैं या फिर कुछ आपको टिकट फेयर देनी होती है, या सारे जो चार्जेस है वो आपकी संस्था बेयर करती है? कनक जी बताएं। देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि पैसे तो बहुत लगते हैं, बहुत लगते हैं, लेकिन हमारे मजदूर वर्ग के लोग जिनके पास पैसे थे, उनमें से काफ़ी लोगों ने हमें पैसे भी अपनी तरफ से वो किया कि हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, आप हम लोग को भेजिए। तो उन लोग के सहयोग को भी मैं ना नहीं कह सकती हूँ। हमने जो किया वो तो हमने किया ही है, लेकिन उन लोगों ने भी अपनी तरफ से बहुत हेल्प किया हमारे साथ मिल करके। उन लोगों ने सामने से रिक्वेस्ट किया कि नहीं, आप हम लोग के पास है, आप हम लोग से कुछ पैसे ले लीजिए। उन लोगों ने भी अपनी तरफ से हमारी संस्था को पैसे डोनेट किए हैं, सारे वर्कर लोगों ने मिल करके पैसे दिए हैं। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि सब कुछ मैंने किया है। मैंने तो जो किया है वो किया ही है, शायद मुझे बताना नहीं चाहिए कि मैंने क्या किया है, कितना किया है, लेकिन उन लोगों ने किया है वो बताना ज़रूरी है। उन लोगों ने भी हम लोग के साथ मिल करके हमारी संस्था को डोनेशन दिया, कि डोनेशन नहीं बोल सकते हैं, हमारी संस्था को बोला कि हम टिकट के पैसे दे रहे हैं, टिकट के फेयर दे रहे हैं, आप लोग हम लोग को इतना कर रहे हैं तो हम इतना नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उन लोगों ने भी बहुत किया, अगर हमने किया है तो उन लोगों ने भी हमारे लिए बहुत किया है, और मैं तहे दिल से उन लोगों को धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि उन लोगों ने इस सिचुएशन में हमने तो मदद की, उन लोगों ने भी हम लोग के साथ हेल्प की। कनक जी, जाने से पहले जरा एक चीज और जो बता दें कि बहुत सारे लोग होंगे अब जिनके परिवार जिन्हें आपके यहाँ वापस भेजा, जो कि परिवार के मुखिया रहे होंगे, किसी के पिता रहे होंगे, किसी के परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य रहे होंगे। वो लोग जरूर ये सोच रहे होंगे कि आप कभी देश वापस आए तो आपसे मिले, आपका सम्मान करें, आपकी थोड़ी बातें करें, या मिल के पर्सनली उनका परिवार आपको शुक्रिया करे। मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग होंगे जो इस तरह की चीजें सोचते होंगे। तो क्या कनक पांडे हिंदुस्तान वापस आएंगे, और आएंगे तो कब देंगे? जी देखिए, काफ़ी सारे लोग हैं वो मुझसे क्वेश्चन करते रहते हैं कि कनक जी आप कब आएंगे, आपसे मिलना है, आप बिहार आइए, हम आपका स्वागत करेंगे, आपसे मिलेंगे। और हम इतने लोगों को जानते हैं पर किसी ने हमारे लिए नहीं किया। हम इतना सब कुछ करते हैं लोगों के लिए, लोगों ने हमारे लिए नहीं किया। मैं स्पेशली नहीं बोलना चाहूँगी उन लोगों ने क्या बोला है, बट हमें अच्छा लगा कि आप हमारी भोजपुरी का मान सम्मान बढ़ा रही हैं, पद पैरवी बढ़ा रही हैं, आप यहाँ पे इतना कर रही हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे गांव आए, हम लोगों से मिले। तो मैंने कहा कि मैं अभी तो फ़िलहाल नहीं आने वाली हूँ, 1-8 महीने बाद इंडिया आने वाली हूँ, लेकिन जब भी आऊँगी मैं यूपी और बिहार और झारखंड ज़रूर जाऊँगी। और स्पेशल थैंक्स भी बोलना चाहूँगी हमारे झारखंड के बाबूलाल मरांडी जी को, सुनील तिवारी भैया जी को। इन लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया है बिहार के लिए, फ्लाइट लैंड करने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल के लिए, एवरीथिंग बहुत हेल्प की है सभी ने। और मैं सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी, और हमारे जितने भाई बंधु लोग हैं उन लोगों को भी शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि आप लोग अच्छे से घर पहुँच गए, और जो यहाँ फंसे हैं वो भी जल्दी जाएंगे। तो आप सब अपने परिवार के साथ अपना अच्छे से समय व्यतीत करें, और मैं जब भी आऊँगी आप लोगों से ज़रूर मिलूंगी, इसकी गारंटी है। बहुत बहुत शुक्रिया कनक जी, सारी बातचीत के लिए थैंक यू सो मच। आप अच्छा काम कर रही हैं, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी लोग वहाँ पर फंसे हैं, जो मुसीबत में है, उन्हें यहाँ पे जरूर यहाँ हिंदुस्तान वापस भेजेंगी, वतन वापसी उनकी जरूर होगी, और वायरस का प्रकोप जल्द से जल्द कम जाएगा। थैंक यू सो मच। ज़रूर थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद आपने आमंत्रित किया उसके लिए मुझे। थैंक यू सो मच बिंदास भोजपुरिया, थैंक यू।